अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज भाई जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी आने वाली नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पेश करेगी और उनकी साथ साथ हम भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना जो है वो फेस कर रहे होंगे। तो अल्लाह ना अगर ऐसा हो। जिस टॉपिक पे मैं असल में आज बात करने लगा हूँ वो टॉपिक है किडनी फेलियर के हवाले से। किडनी फेलियर का बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो कुछ सालों से डायलिसिस सेंटर खुले जा रहे हैं। वो क्यों खुले जा रहे हैं, उनके रीज़न्स क्या हैं, बहुत सारे लोगों को पता है। और जो लोग फेस कर रहे हैं, जिनकी फैमिलीज फेस कर रही है ना, उन्हें ये बात बड़ी तरीके से पता है कि ये इसके क्या सिम्टम्स हैं और कितनी तकलीफ दे प्रोसेस से पेशेंट जो है वो गुजर रहा होता है। अभी SIUT के हवाले से बताता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है SIUT। आपको पता है कि वहाँ पर कितने पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। मतलब ये कह लें कि जो बड़ी उम्र के लोग थे उनके अंदर डायलिसिस या किडनी फेलियर के जो इश्यूज़ थे ये ज़्यादा आ रहे थे। कि देखें जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों के अंदर आना शुरू हो गई हैं, जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अब अलार्मिंग किस सेंस में कि देखें जो बच्चे हैं इस वक्त आपको पता है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें खा रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में आने लगी। और कई पेशेंट SIUT में, आगा खान में, इसके अलावा जहाँ जहाँ लियाकत में और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के ज़ेर इलाज हैं जो किडनी फेलियर का सामना कर रहे हैं। अब वो इस एज के अंदर अगर किडनी फेलियर का सामना कर रहे हैं भाई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सेंसिटिव मसला है। रीज़न क्या है, रीज़न के ऊपर अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ सके। और आप कोशिश करें एज अ पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से एटलीस्ट जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे उनसे तो कम अज़ कम जो है वो दूर रखें। और अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं तो आप अपने आप को और अपनी फैमिली को भी इन चीज़ों से दूर रखें, ताकि आपको भी ये डिज़ीज़ जो है वो फ्यूचर में फेस करना ना पड़े। जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो इफेक्टेड हो रही है। अब ज़ाहिर है क्योंकि आपको पता है मेडिकल सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं है, और अगर है भी तो इतना कॉस्टली है कि हर बंदा जो है वो उसको फाइनेंशियली जो है वो फेस नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, लेकिन उस एक डायलिसिस की अगर हम प्राइवेटली कॉस्ट बात करें तो 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये की भी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ाहिर हर बंदा अगर वीक में उसके 2 डायलिसिस होते हैं तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है? एक मिडिल क्लास बंदा नहीं कर सकता। जैसे कहा ना कि अब बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है, और इसकी वजह से ही मैं इस वीडियो को इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखें ये मैसेज SIUT की तरफ से भी जो है वो बार बार जो है वो यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर्स ने पैगाम दिया, मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो ये पैगाम आया। लेकिन बात वही है कि जी हम, क्योंकि आवाम जो है वो बाज़ आने वाली नहीं है। आप खुद सोचें कि आप क्या अपने बच्चे को खुद चाहेंगे कि आपका बच्चा किसी ऐसे मर्ज़ में लग जाए जिस मर्ज़ में जाने के बाद उसे एक तकलीफ़ दे प्रोसेस से गुजरना पड़े, और वो तकलीफ़ दे प्रोसेस ज़िंदगी भर उसका जब तक वो ज़िंदा है, जब तक उसके साथ ये प्रॉब्लम रहे। और क्योंकि ज़ाहिर आप जब अगर महंगे इलाज की बात करते हैं तो जब हम डायलिसिस के पैसे अरेंज नहीं कर सकते तो आप उसको किडनी ट्रांसप्लांट का कैसे सोच सकते हैं? वो तो करोड़ों लाखों रुपए का प्रोसेस है, और पाकिस्तान में अगर है भी तो कितना एक्सपेंसिव है। तो ज़ाहिर हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्यों हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ किस तरह कर रहे हैं। देखें हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को सब हर बंदा अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि वो जो है जो चीज़ वो डिमांड करे वो उसके माँ बाप जो है वो उसको दे दें। लेकिन क्या हम जो चीज़ उसको दे रहे हैं वो उसके लिए सही है या नहीं? जितने भी चिप्स इस वक्त आपको पता है लोकल से उठा लें, इम्पोर्टेड तक का मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आँख बंद करके कह सकते हैं हम कि 1 या 2 प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे, उसके अलावा सारे के सारे जितनी भी कंपनीज़ हैं उनकी क्वालिटी आपको खाने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या खा रहे हैं। अब 10 रुपये में वो आपको एक पापड़ दे रहा है, 20 रुपये में एक पापड़ दे रहा है, उसके अंदर प्लास्टिक की कितनी जो है वो मकदार ऐड हुई होगी, केमिकल्स की कितनी मकदार ऐड हुई होगी, या फिर ये कहें प्लास्टिक के साथ साथ केमिकल्स उसके अंदर ऐड हुए होते हैं जो आपके बच्चे के पेट में जा रहे होते हैं इन चिप्स के थ्रू। इवन आप जब बाहर से फ्राइज़ वगैरह लेते हैं तो वो ऑयल जो इस्तेमाल किया जा रहा होता है वो आप देखें तो कितनी बार उसको किया जाता है पूरा दिन उसके अंदर, और शायद नेक्स्ट डे भी उसी को यूज़ किया जाता है। तो यही वो कॉजेज़ होते हैं। देखें ये तो जंक फूड्स तो तमाम सिर्फ 1-2 एग्जांपल्स मैंने दी, पता नहीं कितने जंक फूड्स हैं, कितनी ऐसी कैंडीज़ हैं, कितने ऐसे बिस्किट्स हैं, कितने ऐसे चिप्स हैं जो आपके बच्चे के सेहत के लिए इंतहाई डेंजरस हैं। लेकिन क्योंकि आप उसको खुद दिलाते हैं, खुद उसको यूज़ टू करते हैं, और उसके बाद जब वो ज़िद करता है तो आप अपनी जान छुड़वाने के लिए हम जाके उसको दिला देते हैं।
और ये नहीं सोचते कि आने वाले वक्त में खुदा ना करे इसका साइड इफ़ेक्ट उसके जिस्म पे, उसकी ज़िंदगी पे कितना असरात पैदा करेंगे। भाई पहले के दौर में होता क्या था, पहले के दौर में यही तो होता था। आज ज़्यादा नहीं, आज से 20 साल पहले भी चले जाएँ तो जो खाना था वो स्टील के बर्तनों में जो है वो किया जाता था, या फिर जो है वो मिट्टी के, उससे पहले चलिए तो मिट्टी के बर्तनों में इस्तेमाल होता था। तो उस वक्त ये डिजीज़ क्यों नहीं थी भाई, उस वक्त ये डायलिसिस क्यों नहीं हो रहे थे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में स्पेशली इतना क्यों ज़्यादा जो है वो रेशो बढ़ गया? उसके रीज़न्स ये हैं कि आप आ गए भाई प्लास्टिक पे। अब 200 रुपये का आप एक बाउल लेके आ रहे हैं बाहर से, वो 200 रुपये की क्या प्लास्टिक होगी? तो भाई अब अगर आप एक 200 रुपये वाले बाउल को ला करके जो है वो किफ़ायत शारी करेंगे और उसको 2 साल तक जो है उसमें इसको इस्तेमाल करेंगे, उसमें गरम गरम खाने डाल के पैक करके रखते रहेंगे, फिर खाते रहेंगे, फिर धोते रहेंगे, सोचे ना फिर क्या होगा भाई? फिर यही होगा जो हो रहा है। और दूसरा मसला ये, हमारी ज़िंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है। खाने गरम अगर प्लास्टिक का बाउल नहीं है तो भाई प्लास्टिक की थैली में बांध के दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कॉज बनती हैं भाई किडनी फेलियर की और कैंसर की। और दूसरी चीज़ भाई ये कि जो पहले की माएँ होती थी, वो माँ जब अपने बच्चे को स्कूल के लिए, हमारी हम अपनी बात करें तो उस वक्त जो हमें लंच दिया जाता था वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता था, घर का बना हुआ होता था। आज की माएँ मॉडर्न हो गई हैं भाई, बड़े फ़ख्र से हम माँ बाप जो है वो क्या कहते हैं पेरेंट्स के, भाई हमने तो वो अपने बच्चों के लिए जो है वो स्कूल के लिए लंच ख़रीद लिया। क्या ख़रीद लिया भाई? जा कर के बाज़ार से हमने रेडीमेड जो है वो बिस्किट, चिप्स और बहुत सारी इस तरीके के जंक फूड्स ले लिए हैं, और बड़े फ़ख्र से 10-10, 12-12 हज़ार रुपये के जो है वो बच्चों की चीज़ें आ जाती हैं, और बच्चा जो है वो टिफ़न के अंदर रख के लेके जा रहा होता है बड़े खुशी के साथ। आपको नहीं पता कि आप अपनी जान छुड़वाने के लिए, चाहे वो बाप हो या माँ हो, आप अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चे को क्या खिला रहे हैं। अब अगर 2 साल से आपका या मेरा बच्चा जो है वो जंक फूड खा रहा है, तो भाई आप ये सोचें कि जो बॉडी के अंदर केमिकल की सूरत में आपके मैदे में, आपकी किडनीज़ के अंदर केमिकल जा रहा है, वो कभी भी जो है वो रिएक्ट करेगा। जब आप ये समझ लें कि एक थैली के अंदर आप जहर डालते जाएंगे, तो एक दिन वो जहर आपकी उस थैली को या तो फाड़ देगा या उबल के बाहर आएगा और बाकी के जो जगह है उसको भी खा जाएगा। तो यही हो रहा है भाई हमारे साथ कि हमारे जिस्म के अंदर इंतहा से ज़्यादा जो है वो केमिकल्स जाता जा रहा है डे बाय डे, और हमें इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ख़ास तौर पे मेरी बहनें, माएँ, उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई प्लीज़, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और भी मेहनत कर सकते हैं, पहले की औरतें भी करती थी। आप लोग मसाले, जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं अपने घरों में पीसें, ताकि कम से कम आपको ये पता होगा कि ओरिजिनल जो है वो मसाले पिसे हुए, और वो इस्तेमाल करें अपने खानों में। अब जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है उस पर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तेल हो गया या बाकी चीज़ें हो गई। लेकिन जो चीज़ लोकली यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है उसको कम से कम आप जो है वो इस्तेमाल करें, ख़ुद से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें जो है इन तमाम बीमारियों से जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, इनसे महफूज रह सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ इसको तमाम अपने ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर करें, अपने YouTube पे, अपने WhatsApp ग्रुप पे, अपने Facebook पे। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को जंक फूड्स की आदत डाल चुके हैं, उसकी मोहब्बत में जब वो बच्चा रोता है तो माँ बाप से नहीं आ जाता, वो दिला देते हैं। उसके कल के रोने से बेहतर है कि आज उसका रोना आप देख लें, उसको वो चीज़ ना देना है, क्योंकि अगर कल वो रोएगा तो वो तड़प के रोएगा, वो बर्दाश्त आपसे, मुझसे, किसी से भी नहीं होगा ना, आप अपनी औलाद के लिए। तो खुदारा इस मैसेज को आगे से आगे शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।